आप सभी को नमस्कार। छात्र एकता, छात्र एकता, एकता को बरकरार रखना आप सब लोग, क्योंकि एकता में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। एकता के सामने ही ये सब झुकेंगे लोग और आपका हक मिलेगा। एकता और अनुशासन, अनुशासन में रहते हुए आप सब अपना हक की आवाज को बुलंद करें। मैं सभी युवाओं से अपील करती हूँ, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपके आंदोलन को नुकसान हो। सरकार आपको उकसाने की भी कोशिश करेगी, सरकार आप लोगों को बांटने की भी कोशिश करेगी। सरकार की बातों में बिल्कुल भी ना आए। अगर आप उनकी बातों में आएंगे तो नुकसान छात्रों का होगा, और अगर आज यहाँ से आप लोग उठ जाएंगे तो कभी भी को भविष्य में कोई भी छात्र आवाज उठाने के लिए सड़कों पे नहीं आएगा। सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते कि मजदूर के बच्चे पढ़ाई करें या किसान के बच्चे पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो आप लोग सवाल करेंगे, और सत्ता में बैठे लोगों को सवाल पूछने वालों से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सच बोलने वाले लोगों से डरती है ये सरकार। जो सच बोलता है उसको जेल में डालती है। माताएं बहनें होती है तो उनके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालती है, बलात्कार की धमकियां देती है। मैं 2015 से देख रही हूँ जंतर मंतर पे वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन में बैठी हुई हूँ, और आज तक भी हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। जो फौजी भाई है वो जानते होंगे कि हमारा वन रैंक वन पेंशन की अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया, लेकिन झूठ बोलने की इनकी पुरानी आदत है। जितने भी बोलते हैं कि हम ये करेंगे इस जनता के लिए, ये करेंगे, उसका हमेशा अपोजिट करते हैं। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। किसान भाइयों से भी इन्होंने वादा किया था पहली कलम से कर्जा माफ करेंगे और आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी नहीं की सरकार ने, लागत दुगनी कर दी। किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है, ब्लैक में खाद बिक रही है। ये किसी की सुनने वाले नहीं है। तानाशाही सरकार, वो सोचती है कि पूरे देश को अनपढ़ रखें। ऐसी हालत बनाना चाहती है देश के लोगों की कि हम सिर्फ 2 टाइम की रोटी के लिए हाथ फैलाएं, ताकि हम हमारे हकों की आवाज ही ना उठा पाए। आप सब जानते हैं हरियाणा में 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अभी इनकी नजर हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर है। इन्होंने अपने लोगों को यूनिवर्सिटियों का अध्यक्ष बनाने में बहुत हद तक ये कामयाब हो चुके हैं। जहां जहां इनके लोग बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, वहां ये छात्रों पे कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ सरकार, ये छात्रों की रगों में सिंदूर नहीं दौड़ रहा, इनकी रगों में खून दौड़ रहा है, वो भी क्रांति का खून। क्रांतिकारियों को आप रोक नहीं सकते, आप उनको मार सकते हो, उनका सिर तोड़ सकते हो, लेकिन युवाओं के हौसले नहीं तोड़ सकती सरकार। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब, इंकलाब। मैं सभी बेटियों से भी कहना चाहती हूँ, मेरी बेटियों तुम बहुत ताकतवर हो। जो हमें बचपन से दिखाया गया है, और बेटियां उस तरफ जा रही है तो गेल भाई न ले जा। अरे जब हम अपने पेट से जानने वाला इतना ताकतवर हो सकता है, तो जन्म देने वाली तो उससे भी कई गुना ताकतवर है। तो नारियों को कमजोर समझने की गलती ना करे। मेरी बेटियां तुम आगे बढ़ के हर चीज वो कर सकती जो हमारे पुरुष भाई हमारे युवा कर सकते हैं। बेटियों को मैं एक अपील करती हूँ, अपने माँ बाप का भरोसा कभी मत तोड़ना। माँ बाप जो तुम्हें भरोसा करके खेत में खून पसीना बहाते हैं, खुद भूखे रहते हैं और तुम्हारी फीस भरते हैं, तुम्हारी किताबें लाते हैं, और वो कहते हैं कि बेटी ट्यूशन लगा ले, जितना पैसे चाहिए हम देंगे, भले ही हम भूखे रहे, लेकिन तुम आगे बढ़ो, पढ़ाई करो। तो माँ बाप की उम्मीदों में खड़ा उतरना है आप लोगों ने। नारी शक्ति को हमने उजागर करना है। कुछ लोग अभी बोलने लगे कि माताएं बहनों को घर से निकाल के गलती कर ली हमने।
मैं कहती हूँ कि गलती नहीं करी। अगर एक दो महिला या एक दो पुरुष की वजह से आप पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते। मेरी बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो झांझ उड़ा रही है। आपने देखा होगा अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, तब सोफिया वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो अपनी बेटियों पे भरोसा करें और हर माँ बाप अपने बच्चों पे इतना भरोसा रखें। अभी उसके साथ सुबह से शाम तक स्कूल कॉलेज में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या घटना हुई, वो आप सारी आपको आगे बता सके। बच्चे बताना चाहते हैं लेकिन कई घरों में बच्चे डर जाते हैं कि मेरे साथ ये घटना घटी, मैं मेरी माँ को बताऊंगी तो मुझे ही डांटेगी या मुझे ही मारेगी। जब आप अपने बच्चों को अपना दोस्त समझने लगोगे, और मेरी बेटियां भी, जिस दिन आप अपनी माँ को अपनी सहेली समझना शुरू कर दोगे, तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकती। जो भी तुम्हारे अंदर कोई बात चल रही है, कोई भी तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है, सबसे पहले जाके अपनी माँ को बताओ, अपने बाप को बताओ। अगर वो कहीं से घूम फिर के बात आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मैं कहूंगी बेटियों को, सब जो बॉयफ्रेंड बोलते हो, तो बाप से बड़ा बॉयफ्रेंड कोई नहीं होता। बाप जो बेटियों के लिए कर सकता है भाव से, जो बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, वो ये ही दुआ करता कि मेरी बेटी कामयाब हो और आगे बढ़े। तो इसलिए बेटियों से कहूंगी, अपने आप में वादा करो, आज के बाद कोई भी बात अपनी माँ से नहीं छुपाओगे, अपने बाप से नहीं छुपाओगे। जितना तुम माँ बाप से छिपा के डर के रहते हो, उतना तुम कमजोर होते जा रहे हो और पीछे बढ़ते जा रहे हो। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि परिवार में एकता बहुत जरूरी है। जिस जिसके घर में दादा दादी है उनकी सेवा करो, भले वो तुम्हारी दादी तुम्हारी माँ से लड़ती हो, लेकिन तुम अपनी दादी के पैर छुए बगैर घर से बाहर मत निकलो। दादा दादी इतना जो दूर हुआ करते हैं, अपनी माँ बाप के बच्चों से ज्यादा पोता पोती पे प्यार करते हैं। इसलिए घर में एकता बना के रखोगे तो आस पड़ोस में भी देखा देखी एकता होगी और समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक बात यही कहना चाहूंगी, अनुशासन में रहते हुए आप इस आंदोलन को मजबूत करें, एकता बनाए रखें। मैं देखती थी एक वीडियो देख रही थी, मैं कहूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हमारा भाई है रौनक खत्री, मैं कहूंगा झंडे गाड़ रखे हैं दिल्ली में। दूसरा उधर जयपुर में निर्मल चौधरी, शायद निर्मल चौधरी यहाँ नहीं पहुंचा है, मैं निर्मल चौधरी तक मेरी आवाज पहुंचे तो मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ आके अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। अगर तुम बटे यूनिवर्सिटियों में बटे या राज्यों में बटे तो नुकसान छात्रों का होगा। सभी छात्रों को एकता दिखानी होगी, अनुशासन में रहते हुए अपने हकों की आवाज बुलंद करनी होगी। हम बात कर सकते हैं, आप सबके साथ हैं जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, और हम सिर्फ ये भाषणों में नहीं कह रहे हैं। आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे 16 दिन तक दिन और रात फांसी ऑफिस के बाहर हम धरने के रात दिन चाचाओं के बीच में बैठे थे, और चाहे 13 महीने टिकरी बॉर्डर की बात हो, और चाहे जंतर मंतर की बात हो, चाहे मैंने 810 दिन अपने जवान फौजी भाइयों के लिए भूख हड़ताल करी, 11 दिन मैंने आंदोलन अनशन किया, मुझे बलात्कार की धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई, बोला गया कि घर में रह ले, अगर दुनिया में रहना है तो घर में रह ले, नहीं तो दुनिया से गायब हो जाएगी। मैंने कहा जिसकी मां ने दूध पिलाया हाथ लगा के दिखा दे। अरे मरना तो सब रहे, एक दिन दर्द दर्द के कायर की जिंदगी जीने से अच्छा कि हम लड़ते हुए मरे। मैं 30,000 कोर्ट में केस कर रखा है जिसने मेरे चरित्र पे कीचड़ उछाला था, जिसने मुझे बलात्कार की धमकी दी थी। 2018 से आज तक मेरा केस चल रहा है। वो उस इंसान को नहीं ढूंढ पाए जो एक बलात्कार की धमकी दे रहा था आर्मी अफसर की पत्नी को। तो इसलिए मैं बहनों से कहूंगी, डरो मत, लड़ो, अब लड़ेंगे तो जीतेंगे हम। जीत हमारी होगी, युवाओं की जीत होगी, छात्रों की जीत होगी। एकता बनाए रखें, एकता में जो ताकत है कहीं नहीं है। एकता और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी ताकत है। और मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी, वैसे तो वो नाम के मुख्यमंत्री हैं, जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है उनके सभी काम दिल्ली से चलते हैं, फिर भी हमारा मुख्यमंत्री होने के नाते अपील करती हूँ, जितना जल्दी हो सके छात्रों का संज्ञान ले और जो जो इनकी जायज मांगे हम तो पूरी करें। नहीं तो याद रखना, पूरे देश का किसान यहाँ होगा, पूरे देश का
मजदूर यहाँ होगा और पूरे देश की मातम शक्ति छात्रों के साथ खड़ी है।